ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलिया की, जहां रिटायर्ड उप निरीक्षक कन्हैया सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही बात होगी बरेली की, जहां 2 शातिर अभियुक्तों को तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलिया में रसड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जकरिया निवासी रिटायर्ड उप निरीक्षक कन्हैया सिंह ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। कन्हैया सिंह का आरोप है कि 16 फरवरी को वह अपनी स्कॉर्पियो से रसड़ा बाजार से सामान खरीदकर लौट रहे थे। मऊ रोड पर थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर चाय पीने के दौरान हेड कांस्टेबल दीपक सिंह पहुंचे और कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वाहन को थाने ले जाकर गाड़ी को सीज करा दिया। पीड़ित का कहना है कि ना तो कोई चेकिंग चल रही थी और ना ही गाड़ी खींचकर ले जाने का वैधानिक आधार बताया गया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नाम और परिचय बता दें। कन्हैया सिंह, रिटायर उप निरीक्षक, ग्राम जकरिया, थाना रसड़ा, जनपद बलिया का निवासी हूँ। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय के यहाँ शिकायत लेकर के रसड़ा थाने का आया हूँ। मेरे छोटे भाई की लड़की की शादी है और हेड कांस्टेबल दीपक सिंह पूरे इलाके में बहुत अत्याचार जो है किए हैं और सबसे पुराने वहाँ के सिपाही हैं और अपने को सेकेंड इंस्पेक्टर जो है समझते हैं। और मेरा भतीजा विवेक सिंह रसड़ा से अपनी गाड़ी से घर मतलब वापस आ रहे थे। रास्ते में थाने से 5 किलोमीटर दूर दुकान पर चाय पी रहे थे और पैसा ले करके किसी के कहने पर मेरी गाड़ी को खींच करके ले जा करके थाने में सीज कर दिए। कौन सी गाड़ी थी आपके? स्कॉर्पियो थी, जबकि उनको पता था कि मेरे घर में लड़की की शादी है। जी, तो वो गाड़ी जो है क्यों आखिर खींच कर ले गए? क्यों गाड़ी, क्योंकि कागज पत्र उसका बता तू बोल रहे। मैं एक जो सब इंस्पेक्टर होते हुए कानून को जानता हूँ और मैं जब वो गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़े होते तो हम उनसे नहीं कहते, लेकिन वो दूसरे से पैसा लेकर के वो जानबूझकर गाड़ी को उन्होंने बंद किया। तब मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आया। क्या इनसे आपका है और इन्होंने आपके पत्र पर क्या कहा? और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को जांच के लिए आदेशित मेरे प्रार्थना पर कर दिए। इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए यही है बस। तो ले करके गाड़ी को सीज जो है किए हैं और वो सिपाही को जो है मालूम है कि मेरा परिवार की गाड़ी है और पारिवारिक मामला है। अगर गाड़ी को बंद करना होता तो शादी के बाद बंद करते। कब शादी है? शादी कल जो है लड़की का तिलक जाएगा, 25 की शादी है। तो जो स्कॉर्पियो दहेज में देने के लिए? नहीं, वो जो 10 साल से हमारे पास में गाड़ी थी। अब क्या मांग करना चाहेंगे आप? अब कि उनके खिलाफ उचित जो है कार्रवाई हो, उनका स्थानांतरण हो। ठीक। वो जो है दीवान जी, वो दीपक सिंह के चलते पूरा क्षेत्र या हम लोग जो है मतलब भय से वो जो है डरते हैं और अपनी बात कुछ हम लोग कह नहीं पाते हैं। आप भी एक सब इंस्पेक्टर रहे हैं और उसके बावजूद भी आप एक सिपाही से डर रहे हैं, आखिर क्यों? इसलिए कि वो मतलब हर बात में जो है कहता कि थाने में बंद कर देंगे। आखिर किस बात पे बंद कर देंगे? अगर कोई विवाद या किसी से कोई बातचीत? कुछ नहीं, अगर उससे कुछ भी अगर कोई पब्लिक अगर कहता है तो वो खाली गाली से ही बात करता था वो। तो किसी से आपकी कोई बातचीत या कोई दुश्मनी? नहीं, कुछ नहीं, किसी से कोई रंजिश नहीं। ठीक। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली थाना भूता में 18 फरवरी को वादिनी ने शिकायत दर्ज कराई कि सौहद्रा देवी स्कूल का प्रधानाचार्य कमलेश कुमार कक्षा 10 व 12 की छात्राओं से फीस लेकर उन्हें प्रवेश पत्र नहीं दे रहा था और गाली गलौज व धमकी देकर स्कूल से बाहर कर देता था। 19 फरवरी को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कमलेश कुमार को अहिरौला चौराहे से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह बच्चों से रजिस्ट्रेशन फीस लेता था, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करता और परीक्षा में प्रवेश दिलाने का झूठा आश्वासन देता था। दिनांक 18 फरवरी 2026 को थाना भूता पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसके अनुसार कुछ छात्राओं के साथ रजिस्ट्रेशन फीस एवं स्कूल फीस की ठगी की गई है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 71/26 थाना भूता पर संगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया, जिसके संबंध में अभियुक्त कमलेश, जो कि सौदरा देवी स्कूल का प्रधानाचार्य है, उसको गिरफ्तार करके आज दिनांक 19/2/2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि ऐसी कई और छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस दी एवं पूरे वर्ष की फीस जमा की। इसके पश्चात भी उनको अपनी परीक्षा के संबंध में प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वो एग्जाम देने में असमर्थ रही। और यह भी ज्ञात हुआ है कि जो ये स्कूल है वो सिर्फ 10वीं तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकृत है, लेकिन फर्जी तरीके से प्रधानाचार्य द्वारा फीस ऐंठने के उद्देश्य से सभी छात्राओं का एडमिशन दिया गया। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। बरेली के थाना बहेड़ी पुलिस ने 19 फरवरी को सीमावर्ती जनपदों और उत्तराखंड में अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 5 पिस्टल, 36 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी तस्लीम और सोमू खान कुख्यात हिस्ट्री शीटर इशरत अली के सहयोगी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इशरत अली के कहने पर भारी मात्रा में हथियार और कारतूस सप्लाई किए हैं। जांच में सोमू खान के फोन से ऐसे वीडियो और फोटो मिले जिसमें इशरत अली अवैध हथियारों का टेस्ट फायर करता दिखाई दे रहा है। पूछताछ में पता चला कि 26 सितंबर 2025 को इन हथियारों को झुमका तिराहा बरेली पर भेजा गया था, जिनका इस्तेमाल बरेली दंगों में पुलिस और भीड़ पर फायरिंग में हुआ। घटना में फराहत अली और मौलाना तौकीर रजा की संलिप्तता भी उजागर हुई है। पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही और गिरफ्तारियों के लिए टीमों का गठन कर विस्तृत जांच जारी है। सर, कुछ आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है, किस तरह से ये पूरा खुलासा हुआ है? देखिए, आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना बहेड़ी पुलिस टीम द्वारा बरेली के आसपास के जनपदों तथा उत्तराखंड में अवैध शस्त्रों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। इन दोनों बदमाशों के नाम तस्लीम पुत्र जमील निवासी जोखनपुर थाना बहेड़ी तथा सोमू खां उर्फ औशाफ पुत्र बबलू खां निवासी बरीपुरा थाना शेरगढ़ है। इनके पोजीशन से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। इनसे 5 अवैध पिस्टल 32 बोर तथा 36 कारतूस 32 बोर के, 1 अदद तमंचा 315 बोर 1 कारतूस तथा 12 बोर का 1 तमंचा और 1 कारतूस बरामद हुआ है। ये जिस वाहन से जा रहे थे, जब इनको इंटरसेप्ट करके रोका गया, वो वाहन बरामद हुआ है स्विफ्ट VDI तथा 2 अदद मोबाइल फोन भी इनके पोजीशन में मिले हैं। इन मोबाइल फोन को खंगालने से, इनके डेटा के विश्लेषण से, इनसे पूछताछ के क्रम में तथा स्विफ्ट VDI जो मिली है उसके मालिक का जानकारी करने पर पता चला कि इनका जो सरगना है वो इशरत अली है, जो कि मंडनपुर जनीबी का रहने वाला है और थाना बहेड़ी का हिस्ट्री सीटर है, जिसकी हिस्ट्री सीट संख्या 58A है। इस इशरत अली के बारे में जानकारी करने पता चला कि ये फराहत अली का भाई है। फराहत अली, ये वही फराहत अली है जो मौलाना तौकीर के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था दंगे के दौरान, बरेली दंगे के दौरान। और इनसे गहनता से पूछताछ करने पर पता चला कि 26 सितंबर 2025 को फराहत अली और इशरत अली के कहने पर जो गिरफ्तार शुदा 2 अभियुक्त तस्लीम और सोमू खां हैं, इन्होंने भारी मात्रा में शस्त्र जो झुमका तिराहा है वहां पर एक इनके द्वारा भेजे गए व्यक्ति को सप्लाई किया था, जिसका पुलिस को पुष्ट साक्ष्य मिले हैं, पुष्टिकारक साक्ष्य मिले हैं, जिनका प्रयोग बरेली दंगों के दौरान पुलिस पर फायर करने के उद्देश्य से किया गया था। और इन शस्त्रों को सभी को आज पर्याप्त सबूतों के साथ इन दोनों अभियुक्तों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस में अभी तक जो भी तथ्य प्रकाश में आए, उनमें कुछ अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, उनका आपराधिक इतिहास आपसे शेयर किया जा रहा है। इन दोनों अभियुक्तों का भी आपराधिक इतिहास आपसे शेयर किया जा रहा है। इन सभी के भारी भरकम आपराधिक इतिहास है और फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज के द्वारा जो तथ्य हमारे प्रकाश में आए हैं उसमें टीमें गठित कर दी गई हैं और शीघ्र ही और अधिक खुलासे किए जाएंगे। SIT के द्वारा जो विवेचना की जा रही थी बरेली दंगे से संबंधित, उन विवेचकों द्वारा इस संदर्भ में भी पूछताछ जारी की जा रही है इसमें, और जो भी तथ्य उसमें आएंगे उन विवेचनाओं में भी समाहित किए जाएंगे। ये जो अवैध हथियार पकड़े गए हैं, ये कहाँ से लाए थे और कहाँ सप्लाई देने जा रहे थे?
देखिए, इनसे पूछताछ के क्रम में ये अंतर्राज्यीय गिरोह है, बाहर से ये असला लाना बताया है इन्होंने, और कुछ सूत्र हमें मिले हैं, कुछ फोन नंबर्स मिले हैं जो अभी जल्दी है उनको हम गहनता से उस पर जांच करेंगे और शीघ्र ही और अधिक अपराधियों को और शस्त्रों को बरामद करने का प्रयास करेंगे। क्या चुनाव है उसमें सप्लाई करने के लिए जानकारी हुई है, आज ये सत्र जो है जाम और एक उसको सप्लाई करने के उद्देश्य से जा रहे थे, और जिनको भी हमने वांछित किया है, क्योंकि प्राथमिक पूछताछ में जब उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो अपनी उपस्थिति उन्होंने छिपाई है, और इसमें जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे, इनके भी आपराधिक इतिहास है, जो भी तथ्य आगे आते हैं उसमें विवेचना की जाएगी। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। महारानीपुर में थाना प्रेमनगर पर 15 फरवरी को मुसारिक बेग ने अपने बड़े भाई के कहीं चले जाने की सूचना पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन 19 फरवरी को उनके मामा ने पुलिस को बताया कि मुसारिक बेग ने ही अपने भाई की हत्या कर कुल्हाड़ी से काटकर घर के पीछे दफनाया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुसारिक बेग को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए, थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को मुसारिक बेग बोल के एक व्यक्ति आया था और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई है तारिक बेग, वो 10 तारीख से गुमशुद है, वो लापता है, नहीं मिल रहा है, और 15 तारीख को इन्होंने गुमशुदगी लिखवाई। आज हमारे थाने पर इनके जो मामा है मोहम्मद सलीम आए थे और उन्होंने एक शक जाहिर किया कि ये जो वादी है जिन्होंने गुमशुदगी लिखवाया है मुसारिक बेग, इन्होंने ही तारिक बेग का हत्या किया है और एक ही छुपा दिया है। तत्काल ये सूचना मिलते ही हमारी फोर्स मुसारिक बेग के घर पे गए थे और जब इनसे कड़ी पूछताछ की गई है, तत्काल इन्होंने कबूल किया कि इन्होंने ही उनके जो बड़े भाई है तारिक बेग की हत्या किया है और हत्या करने के बाद उनको उन्हीं के घर में दफनाया है। फिलहाल टीम मौके पर गई थी और वहाँ जगह भी देख लिया जहाँ पे प्रथम दृष्टया लगता है कि दफनाया है। फिलहाल मजिस्ट्रेट साहब, बाकी अन्य विभाग जो है सबको बुलाया गया है, इसकी चेकिंग किया जाएगा और जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। और प्रथम दृष्टया इनसे पूछताछ जब हमने किया है, जो मुसारिक बेग हैं जो फिलहाल इस समय पे अक्यूज्ड है, इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुई है और क्रोध में आकर इन्होंने कुल्हाड़ी से इनको मार दिया है। बाकी जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कौशाम्बी के सिराथू तहसील स्थित ग्राम नारा सईदाबाद में जिला पंचायत सदस्य अजय सोनी ने ग्राम वासियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने कई वर्षों से जर्जर रास्तों और नाले के कारण हो रहे जल भराव की समस्या उजागर की। अजय सोनी ने समस्या का समाधान करने का संकल्प लिया और गांव के 2 मुख्य जर्जर मार्गों को जल्द बनवाने का भरोसा दिया। ग्रामवासियों ने कहा कि अब तक उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कार्यक्रम में अजय सोनी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और जनहित में उनके किए गए कार्यों की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि उनका जमीनी संघर्ष हमेशा जारी रहेगा और सिंचाई, विद्युत, परिवहन, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वे लगातार आवाज उठाते रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर मनोज लोधी, राजेंद्र सोनकर, सुमीर सोनी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।